ये आपकी है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? प्रभु तुझे धन देगा तो अरे जब उसके बेटा बेटी बन गए आप, तो जो भी उसकी विरासत के अंदर उसमें तुम्हें कुछ बचाएगा? सब कुछ देगा। मगर लोग ये नहीं बताते उस विरासत को पाने के लिए आपको क्या करना होगा। ये तो बता दिया, परंतु उस विरासत को पाने के लिए आपके अंदर कौन सी योग्यता होनी चाहिए कि आपको तभी विरासत को क्या होगे प्राप्त करोगे। अरे तो विरासत प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरे प्रिय, जहां कल हमने छोड़ा था हम वहीं से उठाएंगे। हालेलुया। जहां हमने कल छोड़ा था वहीं से आरंभ करेंगे। हालेलुया। प्रार्थना के विषय आ रहे हैं, आते रहने दो। प्रचार संदेश खत्म होने के बाद में हम फिर प्रार्थना करेंगे उनके लिए। हालेलुया। हमने कल छोड़ा था कि प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिलता। इतने वर्षों से हम प्रार्थना कर रहे हैं, इतने लंबे पीरियड से हम प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। कुछ प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर अपने हक में रखता है, कुछ प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर देता ही नहीं है। हालेलुया। पढ़ना नहीं, जैसे याकूब की पत्री 4 अध्याय जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। तुम मांगते तो हो परंतु पाते क्योंकि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि तुम अपने भोग विलास के अंदर उसे क्या कर दो, उड़ा दो। जब हमारे जीवन के अंदर असंख्य तरीके के पाप भरे हुए, कल हमने यशायाह नबी की पुस्तक 1 अध्याय उसके 15 शुरू किया था। हालेलुया। नीति वचन 23 का 21 से शुरू किया था। हालेलुया। आज भी वही शुरू करेंगे मेरे प्रियो। कुछ वचनों को देखकर हम आगे बढ़ेंगे। प्रार्थना आप कितने समय से करते चले आ रहे हो, कितना समय हो गया आपको? यदि आपने अपने आप को जांचना नहीं शुरू किया, अपने आप को जांच नहीं रहे हो, हालेलुया, यदि आप अपने आप को जांच कर परख कर प्रार्थना नहीं कर रहे हो, आप कितने साल प्रार्थना कर रहे हो, आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलेगा। हमें अपने आप को जांचना होता है, हमें आपको समझना होता है। हालेलुया। वचन पढ़ेंगे मेरे प्रियो। व्यवस्था विवरण 1 का अगर 43 से 45 तक आप पढ़ो, जकरिया की पुस्तक 7वां अध्याय उसकी 13 पद पढ़ो, समझ में आएगा। पहले जकरिया 7:13 पढ़ो, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। जकरिया की पुस्तक 7वां अध्याय और उसकी 13 पद पढ़ो। क्या लिखा? सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। मैंने पहले कहा, यह वचन किसी इंसान का नहीं, किसी उस व्यक्ति का नहीं, परमेश्वर का वचन है। इसलिए बहन ने पढ़ा, सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। पढ़ो। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, जैसे मेरे पुकारने पर उन्होंने नहीं सुना, वैसे ही उनके पुकारने पर मैं भी ना सुनूंगा। क्या लिखा है? जैसे मेरे पुकारने पर उन्होंने नहीं सुना, उसी प्रकार मेरे उनके पुकारने पर मैं भी नहीं सुनूंगा। आज परमेश्वर पुकार पुकार के कह रहा है, हर एक व्यक्ति से चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, मेरे बेटे मेरी बेटी लौटा, लौटा। कहां तू संसार में फंस गया है, कहां तू संसार की भौतिक चीजों में फंस गया है, तू कितने सारे पापों में फंस गया है, वहां से लौटा, नहीं तो उस धधकते हुए नरक की आग के अंदर से तू पुकारेगा, मैं भी नहीं सुनूंगा। ध्यान रखना, नहीं सुनूंगा। जिस प्रकार से वो नरक की आग के अंदर वो धनवान पुकार रहा है, हे पिता लाजर को मेरे पास भेज दे कि अपनी उंगली का सिरा डिबोकर मेरे तालू को क्या कर दे, ठंडा कर दे। क्या सुना? नहीं सुना, क्योंकि वो कहता है
यहां से कोई वहां नहीं जा सकता और वहां से कोई यहां नहीं आ सकता। इसीलिए परमेश्वर आज सबसे पुकार पुकार के कह रहा है, अपनी चाल चलन को ठीक करो, अपने हृदय को ठीक करो, अपने कामों को विचारो। पुकार रहा है, और उनको छोड़कर मेरे पास आओ। क्या आओ? मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। नहीं तो जब तुम सकेती में फंसोगे, तुम वहां फंसोगे और तुम मेरी दुहाई दोगे, मैं नहीं सुनूंगा। आज असंख्य लोग इसी प्रकार हैं, अपने मर्जी का जीवन जी रहे हैं, परमेश्वर की विधियों को, परमेश्वर की आज्ञाओं को खंडन कर रहे हैं, और वो आकर दुआ कर रहे हैं कि परमेश्वर इन सारी चीजों से हमें क्या दे? छुटकारा देगा परमेश्वर। बताओ कौन सा सिद्धांत आपको बताता है कि दे देगा छुटकारा? कौन सी बाइबल के कोने में लिखा हुआ है कि आपको छुटकारा मिल जाएगा? क्योंकि आप परमेश्वर की विधियों को, उसकी आज्ञा को तोड़ रहे हो, खंडन कर रहे हो, और आप पुकार रहे हो, परमेश्वर सुनेगा। समय अब लापा चौपी का नहीं है, अब समय आ चुका है कट टू कट प्रचार करने का, डिटेल में समझा देने का, असंख्य भीड़ इकट्ठी करने का समय नहीं रह गया। उन भीड़ को तुम इकट्ठी करके करोगे भी क्या? इकट्ठा के एक भी नहीं जाएगी स्वर्ग में, सारी की सारी नरक में चलेगी। तो तुम ऐसे नरक की भीड़ इकट्ठी करे तुम कर क्यों रहे हो? कोई जरूरत नहीं है, इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसको दिखाने के लिए भीड़ कर रहे इकट्ठी? तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुमसे हताश और रूठा हुआ है, उसका मुख तुमसे फिरा हुआ है, तुम भीड़ इकट्ठी कर रहे हो। तुम भीड़ इकट्ठी कर रहे हो, क्या करोगे भीड़ इकट्ठी करके? उन भीड़ों में से कितने लोग जाएंगे स्वर्ग में? कितने लोग जा पाएंगे स्वर्ग में? एक सताव आने दो, एक झटका आने दो सताव का। जो लंबी चौड़ी जब भीड़ें दिख रही है ना, एक भी नहीं दिखेगी वहां पे, एक भी नहीं दिखेगी, एक भी नहीं दिखेगी। ध्यान रखना, जब छन्ना लगता है ना, सब छन जाएंगे। 2025 आने तो दो, हालेलुया, पता चलेगा। सच्चाई बता रहे, सताव आ रहा है, कलेश आ रहा है। कितने मसीह की माला जपने वाले हैं और कितने ईमानदारी वाले हैं, सबके चेहरे उजागर होंगे। जो मास्क लगा के घूम रहे हैं ना, उनके सारे मास्क हटेंगे। ध्यान रखना, जो मसीह का मुकुटा पहन के घूम रहे हैं, सामने वाले को बेवकूफ बना सकते हो साहब, मगर खुदा बाप को तुम बेवकूफ नहीं बना सकते हो। तो जानता है तेरे मास्क से पीछे तेरा कौन सा चेहरा है। हालेलुया, इस मुकुटे के पीछे तेरा कौन सा चेहरा है वो जानता है, इंसान को थोड़ी। तो हालेलुया, उसी प्रकार जब पुकारोगे तो नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा। यही कारण है जब परमेश्वर की आज्ञा विधियों को हम तोड़ते हैं और हम प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनेगा। एक वचन पढ़ो, व्यवस्था विवरण पढ़ो, व्यवस्था विवरण। हाँ, यह बात मैंने तुमसे कह दी, परंतु तुमने ना मानी। क्या लिखा? ये बात मैंने तुमसे, परंतु तुमने ना मानी। इसी मारे शामुल कहता है, पहला शामुल जब आप पढ़ोगे वहां आपको मिलेगा 12वां अध्याय उसकी 23 पद से, ये मुझसे दूर हो के मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करके परमेश्वर की दृष्टि में पापी ठहरूं। वह ऐसे लिखा हुआ है, ये मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करकर छोड़कर परमेश्वर की दृष्टि में क्या ठहरूं। मैंने तुम्हें मार्ग बता दिया है, तुम्हें सारी बातें बता दी हैं, अब फैसला तुम्हारा है, तुम्हें किस चीज से चलना है। उसी प्रकार से यह मूसा कहता है, परमेश्वर का एक सच्चा जन तुम्हें बताएगा, वो तुम्हारे लिए प्रार्थना करता रहेगा। क्योंकि वो प्रार्थना नहीं कर रहा तो परमेश्वर की दृष्टि में क्या ठहर रहा है? वो पापी ठहर रहा है। परंतु परमेश्वर का मार्ग आपको बता देगा। अब आपका फैसला है उस पे चलना या नहीं चलना।
ताकि वो आपके तरफ से क्या है, वो निर्दोष है। क्या है, पढ़ो भैया। किंतु ढिठाई से यहोवा की आज्ञा का उल्लंघन करके पहाड़ पर चढ़ गए। क्या लिखा, ढिठाई कर, ढिठाई, आज ढीठ बन गए लोग बाग। ढिठाई, जिस चीज को परमेश्वर मना कर रहा है उस चीज को अक्सर कर रहे हैं, उस कामों को जानबूझ के कर रहे हैं, ताकि परमेश्वर के क्रोध को और क्या कर रहे हो, भड़का रहे हैं, जानबूझ के कर रहे हैं। पढ़ो। तब उस पहाड़ के निवासी एमोरियों ने तुम्हारा सामना करने को निकलकर मधुमक्खियों के समान तुम्हारा पीछा किया और सेईर देश के होर्मा तक तुम्हें मारते मारते चले आए। तब तुम लौटकर यहोवा के सामने रोने लगे, परंतु यहोवा ने तुम्हारी न सुनी। क्या हुआ, शत्रु एक मधुमक्खी के समान आकर उनको पीटने लगे, मारने लगे, घेर लिया, भगाने लगे, और उसके बाद में भी जब वो परमेश्वर के पास में फरियाद लेके आए, परमेश्वर ने उनकी सुनी नहीं, सुने। उसी प्रकार से शत्रु शैतान मधुमक्खी के समान तुम्हें घेरेगा, तुम्हारा पीछा करेगा, तुम्हारी जिंदगी को तबाह करके धर देगा। यदि आप परमेश्वर की विधियों को, परमेश्वर की आज्ञाओं को यदि आप खंडन करोगे, तो मेरे प्रियो, आप कितनी भी दुहाई देते रहो, कितनी भी प्रार्थना करते रहो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कहते साहब पुराने नियम की बात है। अरे बेवकूफ, यही तो आज बड़ी विडंबना है। लोगों ने अपने मर्जी की, अपनी इच्छा के अनुसार क्या कर वचन को डिसाइड कर रखा है। ये वचन ये कहता है, ये वचन ये कहता है। दारू पीने वाले ने अपने दारू के वचन सिलेक्ट कर रखे हैं, शादी करने वालों ने शादियों के लिए वचन सिलेक्ट कर रखे हैं। साहब दो तो शादी कर रखेंगे, देखो वचन में हर तरीके से अपने कर रखा लोगों ने। परंतु बाइबल क्या कहती है, यशायाह नबी की पुस्तक 5वां अध्याय, उसमें क्या कहती है, हाय उस पर जो खट्टे को मीठा, मीठे को खट्टा बताता है। हाय उस पर जो वचन को तोड़ मोड़ कर प्रस्तुत करते हैं, हालेलुया, उन पर हाय है। क्या है, हाय है। इसीलिए प्रार्थना नहीं सुनी जाती है। उससे पहले हम प्रार्थना करें, हम परमेश्वर के चरणों में बैठे, अपने आप को तोड़े, अपने आप को नम्र और दीन करें, सुनने की दशा पे पहुंचाए। जो हाथ खून से रंगे हुए हैं, उन हाथों को धोकर शुद्ध करें। यशायाह नबी 1 अध्याय 15 और 16 जब पढ़ो हुआ मिलता है। उनको क्या करें, हम शुद्ध करें। मरकुस सुसमाचार के 25 में लिखा हुआ है, जब तू खड़े हुए प्रार्थना करता है, यदि तेरे मन में किसी के प्रति विद्रोह हो, ढा हो या कोई कड़वाहट हो, उसको पहले साइड कर, उसको ठीक कर, तब तू जो प्रार्थना करेगा, तेरी प्रार्थना को क्या होगा, सुनूंगा मैं। सुनेगा नहीं परमेश्वर, वहां लिखा हुआ है, वचन खिलाफ थोड़ी चला जाएगा। हम मन के अंदर विद्रोह, ढा, इतनी कुटिलता भरकर हम प्रार्थना कर रहे हैं, कभी नहीं सुनेगा परमेश्वर। चाहे कोई हो, चाहे पासवान हो, चाहे बिलीवर्स हो, चाहे प्रभु का दास हो, चाहे प्रभु की दासी हो, ये सब पे लागू होता है। वचन दोधारी तलवार है, बोलने वाले के लिए भी और सुनने वाले के लिए भी। उन्होंने पुकारा और उनने सुनी। हालेलुया। भजन संगीता 66वां अध्याय निकालो, है ना, भजन संगीता 66 उसकी 17 पद से पढ़ना शुरू करो। मैंने उसको पुकारा, क्या लिखा है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। मैंने उसको पुकारा और उसी का गुणानुवाद मुझसे हुआ। क्या लिखा, मैंने उसको पुकारा, परंतु मेरी बाइबल के अंदर ऐसे लिखा है, मैंने अपने मुंह से उसे पुकारा। क्योंकि बाइबलों के अंदर थोड़ा अनुवाद के अंदर क्या आती है, थोड़ा फर्क आता है। ठीक है, हमारी बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है, मैंने अपने मुंह से उसे पुकारा, ऐसे लिखा है यहाँ पे। अरे इतने सेंटेंस में गड़बड़, उसमें बाकी सारा सेंटेंस ठीक है। इसमें लिखा मैंने अपने मुंह से उसे पुकारा। अपने मुंह से पुकारो, दूसरे के पुकारने से कुछ नहीं होगा। यदि तुम खुद अपने मुंह को खोल के उस परमेश्वर को पुकार नहीं रहे हो। पढ़ भैया। यदि मैंने
यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। क्या लिखा यहाँ पे भी, यदि मन में मैं अनर्थ की बातें सोचता या अनर्थ की कल्पना करता तो प्रभु मेरी प्रार्थना को सुनता? कभी नहीं सुनेगा। एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति का जीवन परमेश्वर के सामने एक पारदर्शी के समान होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? स्वच्छ कच्छ के समान होना चाहिए, तभी प्रार्थना सुनी जाती है। हालेलुया। हम मन के अंदर दुनिया भर का भर के और हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम अपेक्षा कर रहे हैं परमेश्वर ऐसे करो ऐसे करो, क्या करेगा परमेश्वर? मन के अंदर तो अनर्थ कल्पना घट रखी है। जिस प्रकार से याकूब 4:3 से 2 से पढ़ो, आपको पता चलेगा, घर पे जाके पढ़ना। हालेलुया। अनर्थ, मगर अगर अनर्थ की बातें मैं सुन करता तो परमेश्वर की प्रार्थना को सुनता? कभी नहीं सुनता। पढ़ो भैया। परंतु परमेश्वर ने तो सुना है, उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है। उसने मेरी प्रार्थना की ओर क्या दिया है? ध्यान दिया। जब आपने अपने आप को ठीक किया, अपना बिगड़ा हुआ संबंध उस परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर आपने ठीक किया, प्रायश्चित किया, उन बातों का आपने मुंह से क्या किया? अंगीकार किया, तो उसने मेरी क्या सुनता? आपकी प्रार्थना को सुनता है। प्रार्थना को, इसलिए तो बाइबल कहती है यशायाह नबी की पुस्तक 59वां अध्याय उसकी जब 1-2 पद, यहोवा ऐसा बहरा नहीं हो गया कि वो सुन ना सके, ना उसका हाथ ऐसा छोटा हो गया कि तुम्हारा उद्धार, परंतु तुम्हारे पापों ने तुम्हें तुम्हारे परमेश्वर से क्या कर रखा है? तुम्हारे, बगल वाले ने नहीं, सामने वाले, तुम्हारे, यानी तुम खुद ही अपने परमेश्वर से दूर हो। कोई भाई कोई बहन किसी को परमेश्वर दूर नहीं कर सकता, वह स्वयं इस चीज के जिम्मेदार है। वह स्वयं इस चीज के क्या है? हम फट देने दोष लगाते हैं दूसरों पे, वो उस चीज का, उस हालत का क्या है? स्वयं जिम्मेदार। पढ़ो भैया। धन्य है परमेश्वर जिसने न तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की और न मुझसे अपनी करुणा दूर कर दी है। क्या लिखा है? धन्य है वह परमेश्वर जिसने मेरी न तो प्रार्थना को अनसुना किया और अपनी और न करुणा को ध्यान रखना। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर की भय भक्ति में चलते हैं, परमेश्वर की हम दुआ बंदगी में चलते हैं, ना तो हमारी प्रार्थना को अनसुना करता है, ना तो अपनी करुणा को हमसे दूर करता है। ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में होती हैं। इसलिए हमें पहले अपना परमेश्वर के साथ में जो बिगड़ा हुआ संबंध है उसको ठीक कर ले। उसके बाद जब हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देगा। यही कारण है मेरे प्रियो, जो हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता, क्योंकि हमारा बिगड़ा हुआ संबंध परमेश्वर से है। हालेलुया। पढ़ो भैया। हाँ 20 पढ़ो। पढ़ो पूरा पढ़ो। हाँ रिपीट करो। धन्य है परमेश्वर जिसने न तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की और न मुझसे अपनी करुणा दूर कर दी है। ध्यान रखना, इसलिए करुणा और भलाई जीवन भर मेरे साथ में, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, प्रार्थना में, दुआ बंदगी में, वचन में आगे बढ़ो। समय आ चुका है। हालेलुया। घुटनों को हालेलुया दृढ़ करो, घुटने पे आ जाओ, प्रार्थना में बढ़ जाओ, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ जाओ। किसी इंसान को मत देखो, किसी भाई को, किसी बहन को मत देखो, आप अपने परमेश्वर को देखो। आगे चलते चले जाओगे, आप आगे बढ़ते चले जाओगे। कोई दुनिया की ऐसी ताकत नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ, यदि आपका परमेश्वर के साथ में संबंध ठीक है, ना तो नरक की दुष्टात्मा, ना धरती पे कोई इंसान उन आशीषों से आपको वंचित कर सकता है जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी हुई है। इसलिए अपना संबंध परमेश्वर से ठीक रखो, परमेश्वर के साथ में एक अच्छी फेलोशिप करो और नित्य दुआ प्रार्थना करो। हालेलुया। परमेश्वर आशीषित करे, आगे बढ़ाए। जिस प्रकार से उपवास प्रार्थना आगे चल रही है, बढ़ रही है, परमेश्वर अपने मरहम को धीरे धीरे अपने बच्चों में प्रकट करते जा रहा है। परमेश्वर क्या अपेक्षा कर रहा है सारे मानव से या इस कलेशिया से, है ना? परमेश्वर अपनी बातों को बता रहा है। हालेलुया। दोनों चीजें बता रहा है, दोनों चीजें बता रहा है। ऐसे करोगे तो ऐसे होगा, ऐसे नहीं करोगे तो ऐसे होगा। दोनों बातें बता दी हैं परमेश्वर ने। उन बातों पे हमें अमल करना है, गौर करना है, अपने जीवन के अंदर लागू करना है और परमेश्वर से आशीष को
प्राप्त करना है। हालेलुया। आइए एक कोर्स गा के हम फिर ये कुछ प्रार्थना पॉइंट आए हुए हैं, इनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु नहीं। घुटने में टेको बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पवित्र तू पवित्र तू पवित्र यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, आप पवित्र प्रभु, आपकी करुणा से आपने एक नया दिन दिखाया, ढाल बनकर हमें तूने बचाया शैतान की तमाम उन तीरों से। परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते, जब भी हमने आपको पुकारा तो दौड़ आया, जब भी हम गिरे पर तूने हमें उठाया। तेरा धन्यवाद करते, ये घुटने तेरे आगे टिके, ये हाथ तेरी महिमा के लिए उठे। तेरा धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते प्रभु जी इस 21 दिन की उपवास प्रार्थना के लिए प्रभु जी, जितने बेटा बेटी ऑनलाइन ऑफलाइन प्रार्थना को अटेंड करते हैं प्रभु जी, हर एक के जीवन के अंदर एक आत्मिक उन्नति आने पाए। ये आपके वचन में आपकी आत्मा में पापा बलवंत हो, तेरे नाम को महिमा करे प्रभु जी। तमाम निराशा दूर हो प्रभु जी, एक नई आशा उत्पन्न हो। प्यारे पिता तू आशीष दीजिए, महिमा दीजिए। दुआ को यीशु के नाम से करते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। आइए प्रार्थना पॉइंट है मेरे प्रिय, ध्यान रखना। एक भाई है थॉमस गिल, क्या नाम है? थॉमस गिल है, उनकी माता जी आईसीयू में एडमिट है। क्या है? आईसीयू में एडमिट है। उनके लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर उनको तंदुरुस्ती दे, ताकत दे और वो रिकवर हो जल्द से जल्द और परमेश्वर की गवाही बने। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें, एक जन प्रार्थना करो। कौन करेगा? जिसको पवित्र आत्मा प्रेरणा देती है कि थॉमस भाई की मम्मी के लिए प्रार्थना करो, एक व्यक्ति प्रार्थना करो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, मेरे महान परमेश्वर, तेरा ही पिता। धन्यवाद 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 खुदावन। तू प्रार्थना की ओर कान लगाने वाला परमेश्वर, खुदावन प्रार्थना का जवाब देने वाला परमेश्वर, हम तेरे नाम को महिमा और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं भाई के लिए, मेरे महान परमेश्वर की माँ के लिए खुदावन, अपने बच्चे को शांति दे पिता परमेश्वर, अपनी माँ को छू कर चंगाई दे। यस लॉर्ड। ओ प्रभु, तू खुदा को जिलाने वाला परमेश्वर, खुदावन आज पकड़ के खड़ा करने वाला परमेश्वर, तुम्हारी के पिता को पलट देने वाला परमेश्वर। यस। तेरे नाम पे चंगाई का छूटकारा प्रभु, तेरे नाम
यस यस लॉर्ड आमीन 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 हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। अनेक लोग अभी भी कलीसिया में जा रहे हैं, परंतु फिर भी किसी न किसी नशे के बंधनों में वो चाहते तो हैं नशा छोड़ना, परंतु नहीं छोड़ पा रहे। परमेश्वर उस चीज पे उन्हें जयवंत करे, उनको उस नशे के बंधनों से क्या मिले? छुटकारा मिले। आइए प्रार्थना करें। एक व्यक्ति प्रार्थना करो, अंजलि बहन प्रार्थना करना नशे के बंधनों से छुटकारा पाने के लिए। अनेक जो कलीसियाओं के अंदर लोग नशे के बंधनों में हैं, उन नशे के बंधनों से छुटकारा पाए। प्यारे खुदावन जो कलीसिया में बेटा बेटी आते, प्यारे खुदावन जितने भाई बहन आते, प्यारे खुदावन प्रभु जी जो नशे के बंधनों में प्यारे खुदावन प्रभु जी अपना वचन बेच के प्यारे खुदावन को बंधनों से आजाद कर। यस लॉर्ड यीशु बाबा मैं आपका धन्यवाद करती हूँ यीशु बाबा प्रभु जी जो अंधकार प्यारे खुदावन उनको लालसा में लेके जाता है प्रभु जी, उनके तो बार-बार इच्छा के नशा करने की प्यारे खुदावन प्रभु जी उन इच्छाओं को आप डालिए प्यारे यस लॉर्ड वो प्यारे खुदावन उनके प्रभु जी एक ही लालसा आने पाए यस आपके वचन की लालसा आने पाए प्यारे खुदा, आपसे संगति बढ़ाने की लालसा आने पाए प्यारे खुदा। हम धन्यवाद करते प्यारे खुदावन, धन्यवाद आपके प्रेम को स्वीकार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन पिता आमीन 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 हालेलुया। आइए और प्रार्थना में चलते हैं। अभी काफी प्रार्थना पॉइंट आई है ना, हमें हमारा कर्तव्य है प्रार्थना करना उनके लिए, क्योंकि वो भी हमारे भाई और बहन है। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। ये प्रार्थना विषय है, बड़े ध्यान सुनना। धनंजय प्रधन्या घर के लिए प्रार्थना करें। 7 साल हो गए है ना, इनके प्रार्थना करें। और राजशेखर के लिए प्रार्थना करें, इन विषयों के लिए प्रार्थना करें। और राजशेखर 12 साल से पैर में दिक्कत है, इनके लिए प्रार्थना करें। और 2 प्रार्थना निवेदन है, एक भाई के घर के लिए प्रार्थना करें। 7 साल हो गए हैं, इनके फाइनेंस में दिक्कत है। हालेलुया, फाइनेंस में छुटकारा मिले। और शेखावर के लिए प्रार्थना करें। 12 साल से पैर में दिक्कत है। जिस प्रकार से 12 साल की लहू बहने वाली स्त्री को परमेश्वर ने छुटकारा दिया, उसी प्रकार से परमेश्वर इनके जीवन के अंदर काम करे। आइए 2 प्रार्थना पॉइंट है। पहले प्रार्थना हमारी क्या नाम है अमृता बहन करेंगी, और दूसरी प्रार्थना रीता सिस्टर करेंगी। ये पकड़ा दो आगे। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे महान परमेश्वर दयालु पिता, प्रार्थना करते प्रधानने के लिए पिता परमेश्वर के परिवार को तू संभालने वाला परमेश्वर खुदावंद, वो यीशु तू छुटकारा देने वाला सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर खुदावंद, तू वचन बेच कर छुटकारा दे प्रभु जी। अपने बलवंत हाथ से सारी परेशानियों को छूकर चढ़ा दे, छुटकारा दे प्रभु जी। और भाई के घर अपनी शांति भर प्रभु जी, और तू स्वर्ग से आशीष देने वाला परमेश्वर। Yes, Lord. जो मनुष्य नहीं कर सकता वो तुझ परमेश्वर से हो सकता प्रभु। भाई के विश्वास को बढ़ा दो। Yes, Lord. तेरी चिंता का भाई बने। Yes, Lord. Yes, Lord. यीशु के नाम में कैसे करते प्रभु। Yes, Lord. छुटकारा छुटकारा Amen. Yes. यीशु के नाम में छुटकारा उसका के लिए स्वर्ग से आशीष मांगता प्रभु। तू दया कर प्रभु जी, और धन्यवाद तुझे देते हैं। प्रार्थना अपने उद्धार करते यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। आइए दूसरी प्रार्थना उस भाई के पैर के लिए 12 साल से दिक्कत है। रीता बहन प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं, फिर से प्रार्थना मौका दिया इसलिए धन्यवाद करते यीशु राजा जी, राजा जी, यीशु राजा जी, यीशु तेरे हाथों में सौंपते यीशु राजा, भाई को यीशु राजा
पैर में प्रॉब्लम है यीशु राजा जी, पैर में यीशु राजा जी आप मेरे पापा से छूटे चमका करिए यीशु राजा जी, आप मेरे पापा जैसे 12 साल की इस तरह को यीशु राजा जी कहने का रोग था यीशु राजा जी, इसका विश्वास का यीशु राजा जी को तुम छुएगी तो चमकी हो जाएगी यीशु राजा जी, ऐसे ही भाई के विश्वास को यीशु राजा जी आप मेरे पापा ठीक करिए यीशु राजा जी, बढ़ाइए यीशु राजा जी आप मेरे पापा छूटने सुरक्षा करिए यीशु राजा आप मेरे पापा, आपने भाई को सुरक्षा दे दिया, विश्वास करते यीशु राजा जी आप मेरे पापा, भाई के विश्वास को यीशु राजा और बेहतरीन करिए विश्वास को डिपार्टमेंट भाई यीशु राजा जी आप मेरे पापा, दया करिए यीशु भाई को यीशु राजा जी आप मेरे पापा, दया करिए रहम करिए यीशु राजा जी आप मेरे पापा, आपने चंगाई दे दी है यीशु राजा जी, हम विश्वास करते यीशु राजा जी आप मेरे पापा, सारी आदत सारी महिमा यीशु के नाम में छोड़ मांगते हैं आमीन 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 हालेलुया 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 हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति सामर्थ अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह की दोबारा आगमन तक जितने लोग यहाँ बैठे हैं, जितने लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, इस कलीसिया के साथ में बनी रहे। हालेलुया। मेरे प्रियो, जैसे उपवास प्रार्थना चल रही है, ये आज 16वां दिन है। अब बचे हुए अंतिम कुछ ही दिन हम पे बचे हैं। ज्यादा शामिल हो जाएं, परमेश्वर की ओर निकट आ जाएं और आप परमेश्वर की आत्मा सामर्थ्य में वचन में बढ़ते चले जाएं। हालेलुया। इस समय को उपयोग मिले, इधर उधर बैठकर इधर उधर जाकर समय को बर्बाद ना करें। हालेलुया। उससे अच्छा परमेश्वर चरणों में बैठो, दुआ बंदगी बैठो और परमेश्वर से आशीष को प्राप्त करो। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो प्रार्थना का समय है वो सुबह 8 बजे से है। आप लोग जुड़ें और जिन लोगों को नहीं पता उनको बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने प्रियजन तक, अपने मित्रों तक, ताकि असंख्य लोग इस चैनल के माध्यम से उस एकमात्र जीवित और जिंदा यीशु मसीह से आशीष को प्राप्त करें। आप सभी को जय मसीह।